हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। क्या हो रहा है यार, आप सब मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो। तो हम आप सबके लिए न्यू स्टोरी कहाँ से ले आएंगे। आप सब मुझे सपोर्ट करिए ताकि हम आप सबके लिए न्यू स्टोरी ला सकें। तो आप सबको हम कनक और रोशनी के आगे स्टोरी सुनाते हैं। तो कनक जो होती है रोशनी को बहुत ज़्यादा प्यार कर रही होती है और रोशनी बहुत ज़्यादा तड़प रही होती है। तो इतनी देर में अनाया आती है उनके गेट पे। तो अनाया कहती कि कनक गेट खोलो यार, कितना देर। तो कनक कहती क्या हुआ, आपको तो बोले थे ना कि आप दूसरे बोगी में चले जाओ। तो कनक सॉरी अनाया कहती नहीं ना, मैं भी आप सबके साथ मस्ती करना चाहती हूँ। तो रोशनी कहती खोल दीजिए दरवाज़ा। तो कनक कहती नहीं, आज मुझे सिर्फ आपके साथ ही रहना है और मैं सिर्फ आपके साथ ही रहना चाहती हूँ और किसी के साथ नहीं। और इस टाइम में मैं किसी और को नहीं आने देना चाहती। तो रोशनी कहती यार, मैं आपके साथ ही रह रही हूँ, तो आप थोड़ी देर के लिए अनाया को अंदर ले सकते हो ना। तो कनक कहती नहीं, मैं नहीं ले सकती किसी को भी अंदर, सिर्फ मैं और आप और कोई नहीं इस बोगी में। तो रोशनी कहती जान, बात समझिए बच्चा, अनाया आपकी फ्रेंड है, आप उनको अंदर ले सकते हो बस थोड़ी देर के लिए। तो कनक कहती नहीं, कोई जान कोई बच्चा कोई कुछ भी नहीं, मैं कनक को अंदर नहीं ले रही हूँ। तो रोशनी कहती है आप ले रहे हो अंदर कि नहीं। तो कनक कहती नहीं। तो रोशनी जो होती है कनक को साइड करती है और अपने कपड़े ठीक करती है और दरवाज़ा खोल देती है। तो अनाया अंदर आ जाती है। अंदर आती है तो कहती क्या कर देते आप दोनों, दरवाज़ा क्यों नहीं खोल देते। कितना देर से यार मैं बाहर खड़ी हुई थी, बाहर के स्टेशन पे देखो कितना अच्छा नज़ारा है, चलो ना पिक खींचते हैं। तो कनक का मूड ऑफ रहता है तो कनक नहीं जाती। तो रोशनी कहती क्यों नहीं चलते हैं ना, ताकि हमारे पास एक मोमेंट रहे कि हम यहाँ यहाँ गए थे घूमने ऐसा ऐसा। तो कनक से कहती कनक चलो। तो कनक तो नहीं जा रही होती है, पर रोशनी कहती जान चलो ना यार, प्लीज़ जान चलो ना। तो कनक कहते ओके चलते हैं। तो ये लोग स्टेशन पे उतरते हैं और अपनी पिक खींचने लगते हैं। तो ये लोग मस्ती कर रहे होते हैं। इतने देर में एक लड़का उधर से आता है और वो रोशनी से टकरा जाता है। वो लड़का बहुत ज़्यादा हॉट होता है, बहुत ज़्यादा, और उसकी बॉडी बहुत अच्छी लगती है। तो रोशनी से जब वो टकराता है तो रोशनी के हाथ में जो फ़ोन रहता है वो नीचे गिर जाता है। तो लड़का बोलता है सॉरी मैम, सॉरी सॉरी यार, मैंने देखा नहीं, मैं आपसे भिड़ गया। तो ये कनक देख रही होती है तो कनक को गुस्सा आता है। तो कनक आके उसका कॉलर पकड़ लेती, कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उससे भिड़ने की। मैम मैं सॉरी बोल रहा हूँ ना, तो माफ़ कर दीजिए, मैं जानबूझ के थोड़ी भिड़ा उनसे, गलती से हाथ लग गए यार, इतना तो होता रहता है, इसमें क्या हो गया बहुत बड़ी बात, तो तुम मेरा कॉलर पकड़ ले रही हो। तो कनक कहती तुम सॉरी बोले हो, उनको चोट लग गई, ऊपर से उनका फ़ोन टूट गया। तो लड़का बोला मैं आपका फ़ोन ठीक करा दूंगा मैम, इतना क्यों हाइपर हो रहे हो आप, मैंने उनकी जान तो थोड़ी ले लिया जो तुम मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा कर रही हो। सॉरी बोल रहा हूँ ना, तो कॉलर छोड़ दो अब। तो कनक कहती नहीं। तो रोशनी जो होती है कनक का हाथ छुड़ाती, बोलती छोड़ो कनक, जाने दो, गलती हो जाती है सभी से। तो कनक कहती क्या गलती हो जाती है सभी से। कनक गुस्से में उसका काला जब पकड़ लेती तो लड़का बोला मैम मेरा काला क्यों पकड़ी हो, मैं सॉरी बोल रहा हूँ ना। तो रोशनी कहती इस कनक की क्या बदतमीजी है, काला छोड़ो उसका। तो कनक कहती इसने की हिम्मत होती कैसे यार इन सब की, कि लड़की देखी नहीं कि उससे भिड़ने चले आते। तो लड़का बोलता मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ कि मैं किसी को भी देखूँ उससे भिड़ने चला जाऊँ, मुझे जल्दी थी और मैं देखा नहीं और जाकर मैं हिस्से भिड़ गया यार, छोड़ो कॉलर। और तुम किस ज़माने में जी रही हो। तो कनक कहती मैं किसी भी ज़माने में जी रही हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है यार। तो लड़का बोलता तुम मेरा काला छोड़ो, देख रहे हो सारे लोग देख रहे हैं, ऐसा कुछ मत करो कि बात बढ़ने लगे और सारे इकट्ठा हो जाए। तो कनक तेरी होने दो ना, अभी तुम्हें पिटवाती हूँ ना अच्छा खासा। तो रोशनी कहती कनक काला छोड़ दीजिए, अब कुछ मत करना, अब चलो यहाँ से। तो अनाया जो होती है कनक का हाथ छुड़वाती है तो लड़का हाथ छुड़वाता, कहता मेरा काला छोड़ दो अब। तो कनक जो होती है उसका काला छोड़ती है और गुस्से में साइड हो जाती है। तो लड़का फ़ोन उठाता है और रोशनी से कहता है थैंक यू मैम, आपका फ़ोन लीजिए, हम आपका फ़ोन ठीक करा देंगे, मुझे अपना नंबर दे दीजिए। तो रोशनी कहती नहीं कोई बात नहीं, हम अपना फ़ोन ठीक करवा लेंगे, आप जाइए। तो लड़का कहता मैम
आपकी आवाज़ आपको जैसे लगता है मैंने कहीं देखा हुआ है। तो कहना कहती शुरू हो गया इसका फ्लर्ट करना, देख लो लड़कियों को पटाने का नया तरीका। मैम मैं आपको देखा हुआ हूँ, आपका आवाज़ सुना हुआ हूँ। तो पता है सच में मैम मैं आपकी आवाज़ सुनी हुई लगती है, जैसे जैसे लगता है कि आपकी आवाज़ कहीं तो सुनी हुई है। तो जब मैं दिमाग पे जोर मारता तो कहता मैम आप वही हो ना जो आप शायरी कहती हो। तो रोशनी कहती हाँ मैं वही हूँ। तो बोलता मैम मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं आपके ही फंक्शन में आने के लिए इतना वो कर रहा था और मुझे कल ही वहाँ पहुँचना था आपके ही शहर में, पर मैं वहाँ पे आ नहीं पाया था मैम। तो उसने कहते कोई बात नहीं हम यहाँ मिल गए। तो लड़का कहता है हाँ मैम मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं यहाँ मिल गई अभी आपसे यार, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मैं आपसे यहाँ मिलूँगा। तो लड़का कहना रोशनी से बातें करने लगता और कहना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती, बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने बोगी में घुस जाती है और जाके अंदर चुपचाप से बैठ जाती है। और लड़का और रोशनी बातें कर रहे होते हैं। तो इतनी देर में उनकी गाड़ी चलने लगती है। तो रोशनी कहती है चले अंदर, गाड़ी चल जा रही है। तो लोग अंदर जाते हैं। तो लड़का जो होता है रोशनी से कहता है मैम क्या मैं थोड़ी देर आपके सीट पर बैठ सकता हूँ। तो रोशनी कहती क्यों नहीं, बैठ जाइए। तो लड़का वही बैठ जाता है, नायब भी वही बैठ जाते हैं। तीनों बातें कर रहे होते हैं। कनक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, कनक को गुस्सा आ रहा होता है सब देख के। तो लड़का जो होता है मैं रोशनी को अपना नंबर देता है, कहता मैम मेरा नंबर ले लीजिए, मुझे आपसे बातें करनी है, मुझे आपकी शायरी सुननी है। तो रोशनी कहती क्यों नहीं, दे दीजिए। तो अपना नंबर देता है और वहाँ से उठ के चला जाता है। तो कनक कहती हो गया तुम्हारा, नहीं और बातें कर ली होते क्यों भेज दिए। तो रोशनी कहती यार इसमें हुआ क्या, इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हो, उसने क्या कर दिया ऐसा। कनक कहती कनक क्यों गुस्सा हो रहे हो यार, कुछ तो नहीं हुआ है। तो रोशनी कहती यार कितना मस्त लड़का था, वो भी मेरा फ़ैन था यार। अना कहती हाँ यार सच में बहुत अच्छा था, उसकी बॉडी देखे कितनी मस्त बॉडी थी यार उसकी। तो कनक कहती हाँ बहुत अच्छी बॉडी थी, जाके पिक खींच लिए होते तुम दोनों, यहाँ के बैठे बुलाते थे वो पिक खींच लीजिए। तो कनक गुस्से में वहाँ से उठ के दूसरी जगह चली जाती है, कहती बैठो तुम दोनों, मुझे बकवास नहीं सुननी तुम दोनों की। तो अना कहती यार कनक तू गुस्सा हो गई। रोशनी कहती कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, अपनी जान को मनाने आता है मुझे, बहुत अच्छे से आता है। तो कनक जो होती है गुस्से में दूसरी बोगी में जाकर बैठ जाती है। तो रोशनी जो होती है कनक को ढूंढने लगती है कि कनक कहाँ गए। तो इधर उधर ढूंढती है तो लड़का फिर मिल जाता है रोशनी को, कहता मैम कहाँ जा रहे हो आप। तो रोशनी कहती कहीं नहीं, ऐसे ही घूम रही थी मैं बोगी। तो कहते चलो ना मेरे साथ घूमो। तो रोशनी कहती हाँ चलते हैं। तो रोशनी जो होती है उसके साथ घूमने लगती है। कनक फिर देख लेती है कि रोशनी उस लड़के के साथ घूम रही होती है। तो रोशनी के बारे में कनक के दिमाग में थोड़ा थोड़ा तो शक भरने लगता है। तो रोशनी मतलब कनक को ही ढूंढ रही होती है उस लड़के के साथ, लेकिन कनक को लगता है कि लोग आपस में घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे, बातें कर रहे, दोनों में चल क्या रहा है। तो जब वो देखती है कि कनक दूसरे बोगी में बैठी हुई है तो जाती है रोशनी कनक के पास, कहती तुम यहाँ क्यों चली आई वहाँ से उठ के। तो कनक कहती मेरा सर दर्द हो रहा है और मुझे चुपचाप से बैठने दो। तो रोशनी कहती आप वहाँ चल के आराम कर लीजिए ना, यहाँ क्या कर रहे हो। तो लोग बोलता कोई बात नहीं मैम, ये तो मेरी सीट है, इनको यहीं बैठने रहने दीजिए, हम आपकी सीट पे यहाँ बैठ जाएंगे। तो कनक कहती नहीं आप अपनी सीट पे बैठिए और मुझे नहीं बैठना तुम्हारी सीट पे, अगर मुझे पहले पता होता ना कि तुम्हारी सीट है ना तो मैं यहाँ बैठती ही नहीं। तो कनक उठती है वहाँ से चली जाती है और रोशनी का हाथ पकड़ती है और लेके वहाँ से जाने लगती है। तो लड़का बोलता मैम रोशनी मैम को कहाँ ले जा रहे हो आप। तो कनक कहती तुमसे मतलब मैं कहीं भी ले जाऊँ इनको, मेरी दोस्त है। तो लड़का बोलते तो दोस्त ही तो है, इसमें क्या हो गया, दोस्त होके तुम इतना ज़्यादा हक जमा रही हो इस पर। तो रोशनी कहती है कि ज़्यादा हो रहा है आपका, इतना भी मत बोलो कि आप बकवास मुझे लग रही है बाबा की बातें, तो जाएं हम यहाँ से। तो लड़का बोलता है कि मैम सॉरी गलती हो गई, आपको अच्छा ना लगा हो तो मुझे माफ़ कर दो। तो वहाँ से रोशनी जो होती है कनक के साथ आती है। तो अनाया बैठी रहती है। तो अनाया कनक के भाई से बात कर रही होती है। तो अनाया कहती है कि आप दोनों बैठो मैं आ रही हूँ। तो अनाया उठती है कहीं और जाकर उसके भाई से बातें करने लगती है।
तो कनक अंदर जाती है, अंदर रूम लॉक करती है और रोशनी को सीट पर बैठाती है। कहती है क्या ज़रूरत थी इतना करीब होने की उस लड़के के। तो रोशनी कहती है यार मैं कहाँ करीब हुई थी, मैं तो बात ही कर रही थी। तो रोशनी कहती मैंने देखा नहीं, तुम उसके साथ घूम रही थी, तुम्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ा कि मैं कहीं चली गई हूँ, मुझे ढूंढना चाहिए, इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तो कहने कहती जान, सॉरी रोशनी कहती जान मैं आपको ही ढूंढ रही थी, पर वो लड़का बीच में मिल गया तो मैं क्या करूँ, मेरे पीछे पीछे जाने लगा। तुम्हारी कसम जान मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही थी उसके बारे में, मैं तो मस्ती कर रही थी यार, मस्ती कर रही थी। तो कहने कहती अच्छा तुम मस्ती कर रही थी, मुझे नहीं पसंद ना मैं तुम किसी और से बातें करो। तो रोशनी कहती जान मैं दोबारा किसी से बातें नहीं करूँगी, सॉरी अब माफ़ कर दो ना, क्यों मूड ऑफ कर रहे, क्यों हमारा मोमेंट ख़राब करने पे तुले हो। तो कहने कहती मैं मोमेंट ख़राब कर रही हूँ कि तुम कर रही हो मोमेंट ख़राब, क्या जरूरत थी यार उस लड़के से मिलने की, हमें बाहर ही नहीं जाना था, अभी ना हमारे पीछे पड़ा हुआ है। तो रोशनी कहती है जान अब हम बाहर ही नहीं निकलेंगे, ठीक है, मैं कहीं जाऊँगी ना मास्क लगा के निकलूँगी ताकि कोई मुझे पहचाने ना, अब मेरे पीछे कोई पड़े ना। तो कहना कहती गुड आइडिया बेटा, यही करना तुम। तो रोशनी जो होती है कनक से कहती अब करीब आ जाओ ना मेरा बच्चा, मेरी जान मेरे करीब आ जाओ ना, अपने जान के सीने से लिपट जाओ, बहुत देर हो गया ना अपनी जान को गले लगाए। तो रोशनी जब तो कनक जो होती है कनक के गले लगा लेती है और उसे बहुत ज़्यादा टाइटली गले लगी रहती है। थोड़ी देर लोग गले मिलते हैं, उसके बाद फिर रोशनी जो होती है कनक को सीट पर लेटा देती है, उसके ऊपर आ जाती है और उसकी लिप पे किस करने लगती है। तो वो टाइटली रोशनी उस कनक के लिप पे किस ही कर रही होती है। फिर इतने देर में लड़का फिर आता है तो उनका गेट पे नॉक करता है, फिर रोशनी में गेट खोलिए। तो कनक कहती यार ये पीछे क्यों पड़ा हुआ है, क्या ये फिर आ गया रोशनी। तो रोशनी कहती क्या यार मेरा मोमेंट ख़राब कर देते हैं लोग। तो रोशनी कहती क्या है बोलो। तो कहता मुझे बातें करनी आपसे, मुझे वहाँ बोरिंग सा लग रहा था इसलिए मैं सोचा आपके पास ही आ जाऊँ। तो रोशनी कहती नो, हम खाना खा लें उसके बाद बातें करते हैं। तो लड़का बोलता है ठीक है मैम, खाना खा के फिर हम आपसे आते मिलने। तो लड़का जो होता है चला जाता है। तो रोशनी कहती है यार अब क्या करूँ, मैं पीछे आ रहा मेरे। तो कनक गुस्सा हो जाती है, रोशनी से कहती है ठीक है ना जाओ बातें करो, जितना मन के उतना बातें करो, पर यहाँ से जाओ। तो रोशनी कहती है सॉरी ना जान, मैं दोबारा नहीं मिलूँगी, मैं उसे मना कर दूँगी, जान प्लीज़ गुस्सा मत होना यार, क्यों गुस्सा हो रहे हो आप गुस्सा हो जाते ना मुझे थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगता है यार, थोड़ा सा भी नहीं। तो रोशनी कहती है सॉरी कनक कहती है कि तुम्हें पता ना मुझे, मेरे अलावा तुम्हें कोई और टेस्ट करे, तुमसे कोई और बातें करे, मुझे नहीं अच्छा लगता यार, मुझे अजीब सा होने लगता है, मन किया ना उसको जान ही ले लूँ मैं। तो उसने कहती जान छोड़ो ना उसको, मेरे करीब आओ ना, बहुत मन कर रहा है यार तुम्हें खाने की, तुम्हारे लिप्स को खाने की। तो मैंने कहती अच्छा अभी तक नहीं मन कर रहा था, कहती उस समय भी मन कर रहा था ना, पर मेरी जान तो मुझसे गुस्सा हो गई थी, बातें नहीं कर रही थी ना, करीब आ जाइए, बहुत करीब आ जाओ ना, आओ ना जान, अब करीब नहीं होगे ना तो मैं तुम्हारे ऊपर ही आ जाऊँगी और तुम्हें पूरा ही खा जाऊँगा मैं। तो कहना कहते अच्छा आ जाना जरा मेरे पास आना, फिर बताती है तुम्हें। तो कनक जो होती है रोशनी के ऊपर आ जाती है, उसके लिप पे किस करने लगती है और बहुत ज़्यादा टाइटली उसके किस करने लगती है। तो कनक कहती जान इतना तेज, थोड़ा धीमे धीमे करो ना। तो रोशनी कहती क्यों जान क्यों धीमे धीमे करो, मेरी लिप्स मेरी मर्जी, जैसे मन के वैसे खाऊंगे मैं, तुम बड़े हॉट लग रहे हो मुझे। तो कहना कहती अच्छा हॉट लग रही हूँ तुम्हें। तो रोशनी कहती हाँ ना बहुत ज़्यादा हॉट लग रही हो। तो रोशनी कनक से कहती एक मिनट रुको ना। तो अपना बैग खोलती है,
उसमें से चॉकलेट निकलती है। तो कनक कहती नहीं 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 नहीं, तो मेरे बॉडी पे चॉकलेट मत लगाना। उस दिन बहुत ज़्यादा लगाए थे तुम मेरे चॉकलेट। हाँ, तो उसने कहती नहीं ना लगाने दो ना, भूख लगी है। तुम्हारे बॉडी में लगा के खाने से ना चॉकलेट का स्वाद और ज़्यादा मतलब दुगना का नहीं तिगना बढ़ जाता है। तो कनक कहती नहीं नहीं मेरी बॉडी पे नहीं। तो कहती अच्छा नहीं लगाना दोगे? तो कनक कहती नहीं। तो रोशनी फिर कनक के करीब जाने लगती, इसके लिप पे बहुत ज़्यादा टाइटली किस करने लगती है और उसका टी शर्ट ओपन कर देती है और उसकी बॉडी पे चॉकलेट लगाने लगती है। तो कनक कहती नहीं ना मत लगाओ ना। तो कनक कहती क्यों ना लगाऊँ? रोशनी कहती क्यों ना लगाऊँ मैं चॉकलेट? कहती है जान चॉकलेट भी ना लगाए बस ही खा लो ना। तुम चॉकलेट लगाते हो ना तो मेरी तड़प बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है यार। तो रोशनी कहती बढ़ने दो ना, ऐसा मोमेंट कहाँ मिलेगा जान कि हम ट्रेन में और रोमांस कर रहे हैं सब सामने। तो कनक कहती सबके सामने गेट लॉक है बेटा, ज़रा देखो ना हमारा गेट बंद है। तो उसने कहती है ऐसा मोमेंट दोबारा नहीं मिलेगा ना मैं अभी जो मिला इसे एंजॉय कर लेते हैं, उसके बाद कभी मिलेगा तो फिर एंजॉय करेंगे ना। तो कनक हंसने लगती, कहती अच्छा लगता नहीं था किसी को इतना ज़्यादा प्यार करने आता है, मुझे लगा अब तो बहुत बोरिंग होंगे, पर अब पता चला प्यार तो मुझसे ज़्यादा तुम करते हो यार। अभी ऐसे कि तो रोशनी कहती कैसे? कहती जो बता नहीं सकते, कोई मेरे दिल से पूछो मुझे किस तरह चोट लगाया जाता है, कोई मेरे दिल से पूछो मेरे दिल पे किस तरह चोट लगाया जाता है। मेरी जान ऐसे प्यार करती है कि किसी को बता नहीं सकते। तो रोशनी कहती तुम मेरा प्यार सभी से बताने जा रही हो? हाँ, हे भगवान मेरा क्या प्यार है, सोले हम सभी को बता रहा है कि उसकी जान कैसे ऐसे प्यार करती है। तो कनक कहती जान मैं किसी से नहीं बताने जा रही, मैं तो मस्ती कर रही हूँ आपके साथ। तो रोशनी कहती तू कौन सा मैं सीरियस ले रही हूँ, मैं आपके साथ मस्ती कर रही हूँ। तो रोशनी जो होती है उसके बॉडी में फिर से चॉकलेट लगा लेती है, उसके पूरे कपड़े ओपन कर देती है, उसके पूरी बॉडी में चॉकलेट लगा देती है और उसके बॉडी पे किस करते करते चॉकलेट भी खाने लगती है। तो रो कनक तड़प पड़ने लगता है। तो इतने देर में नया आ जाती है, नया गेट खुलाती है कि कनक आपका भाई आपसे बात करना चाहता है। तो इधर कनक तड़प रही होती है, दोनों तो अपने प्यार में डूबे रहते हैं, उनको होश नहीं रहता। तो बार बार बुलाती कनक कनक भाई आपका कॉल किया, आपसे बात करना चाहता है, उससे कोई ज़रूरी काम है। कनक कॉल रिसीव कर लीजिए, आपको फ़ोन कहाँ है? कनक कॉल रिसीव नहीं हो रहा तो गेट खोल दीजिए। तो इधर कनक रोशनी से कहती है जान अनाया आई हुई है, अब क्या किया जाए? हाँ अब क्या किया जाए बताओ? तो मेरे पूरे बॉडी में चॉकलेट लगा रखी हो ना, तो मैं मना कर रहे थे कि मेरे बॉडी में चॉकलेट मत लगाओ, लेकिन नहीं तुम्हें तो चॉकलेट खाना था। अब अनाया आई हुई है, अब हाँ अब क्या किया जाए? अब मैं कैसे बाहर जाऊंगी? तुम तो मेरे पूरे कपड़े ओपन कर दिए हो और ऊपर से मेरी बॉडी में चॉकलेट लगा, मैं क्या पहनूंगी? तो रोशनी कहती रुको एक आइडिया लगाते हैं। कनक कहती क्या? तो रोशनी जो होती है अपने भी के सारे कपड़े उतार देती है, रोशनी कनक के ऊपर आ जाती है और एक हाथ से गेट ओपन कर देती है और चादर ओढ़ देती है और अंदर आती है। तो रोशनी को देखती है कि वो उल्टा लेटी रहती है कनक के ऊपर और कनक रोशनी के नीचे रहती है और सिर नीचे लगाई रहती है, जो सिर्फ रोशनी का सिर दिख रहा होता है, कनक का नहीं। तो कनक कहती रोशनी कनक कहाँ पे है? तो रोशनी कहती मुझे क्या पता कनक कहाँ पे है, मैं यहाँ पे सो रही हूँ, मुझे नहीं पता कनक कहाँ है। कनक गुस्से में कहीं बाहर गई थी ना, वहीं कहीं बाहर होगी, जाके बाहर देख लीजिए आप। तो कनक कहती यार आप इतने मोटे कैसे लग रहे हो, चादर ओढ़े हो तो कुछ ज़्यादा ही मोटे दिख रहे हो आप। तो दोस्ती कहती यार मैं नीचे से गद्दे बिछाई हूँ ना, इसलिए लग रहा होगा आपको,
अब चाहिए ना। तो उस अना कहती क्या इतना जल्दी क्यों भेजने की जल्दी पड़ी हुई है, मैं अभी जा रही हूँ ना। तो रोशनी कहती जाओ ना। तो जो कनक होती इसी मौके का फ़ायदा उठा लेती है और रोशनी की सीने के पास खींच करने लगती है, बाइट करने लगती है। तो रोशनी के मुँह से चिकन निकल रही होती है। तो अना कहती क्या हो रहा है तुम। तो रोशनी कहती कुछ नहीं हो रहा, आप जाओ ना यहाँ से। तो अना कहती हो क्या रहा है, डॉक्टर बुलाऊं, तुम्हारी सांसें इतनी तेज कैसे हो रही है। और इधर हमारी जो सुस्त कनक होती है वो इस फायदे मौके का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा रही होती है और रोशनी का बहुत अच्छे से बढ़ जा रही होती है। कभी इसके नींद किस कर रही है, कभी बाइट उसके बॉडी पर उंगल फेर रही होती है। इधर रोनी तो रोशनी बहुत ज़्यादा तड़प रही होती है और कनक से कहती है कनक रुक जाओ यार क्या चाहते हो कि मैं दोबारा ऊपर से हट जाऊँ और नहीं सब कुछ देख ले। तो अरे कहती क्या बातें कर रहे हो, किससे बातें कर रहे हो। जब रोशनी मुझे लग रहा है तुम पागल वगल हो गई हो। तो रोशनी कहती यार तुम जा रही हो यहाँ से कि नहीं जा रही हो। हाँ तो अना कहती मैं नहीं जाना यहाँ से, मैं तो यहीं बैठ रही हूँ जब तक कनक नहीं आएगी। तो रोशनी कहती कनक कैसे आएगी, कनक तो मेरे नीचे लेटी हुई है यार। तो रोशनी जो थी कनक से अना से कहती अना जाओ ना प्लीज़ जाओ ना यार इधर कनक जो होती है वो फुल एंजॉय कर रही होती है, रोशनी की बॉडी से मस्ती कर रही होती है और कनक तड़प रही होती है, बहुत ज़्यादा तड़प रही होती है। इतना ज़्यादा उसकी तड़प बढ़ रही होती है, उसकी सांसें फूल रही होती है। तो जो होती कहती दोस्त क्या हो रहा है तुम्हें, क्या हो रहा है बताओ ना क्या हो रहा है। तो रोशनी कहती प्लीज़ आप यहाँ से चले जाओ, थोड़ी देर के लिए चले जाओ, उसके बाद ना जब तो कनक आ जाएगी बस आप यहाँ से जाओ। तो ना जो होती है वहाँ से उठती है और चली जाती है। तो ऐसे जल्दी से उठ के गेट लॉक कर देती है। कनक के पास कहती कनक तुम पागल हो गई हो, अभी अनाया को सब कुछ पता चल जाता। तो कनक कहती पता चलने देते जान, उसे भी पता चल जाता ना कि प्यार कैसे किया जाता है। और मेरी जान मेरे साथ प्यार कैसे करती है, फिर पूरे बॉडी में चॉकलेट लगा के। अब मेरे बॉडी से लिपटोगे तो मेरे बॉडी का चॉकलेट तो तुम्हारी भी बॉडी पे लगेगा। तो मैं वही चॉकलेट खा रही थी, मैं भी देख रही थी टेस्ट कैसा लगता है यार। वैसे टेस्ट बहुत अच्छा लगता है जान, तो आप आइए मेरे पास ज़रा। तो रोशनी कहती मैं नहीं आना, ठीक मुझे तो आना ही नहीं तुम्हारे करीब अब। तो कनक कहती क्यों नहीं आना जान मेरे करीब करीब। अब तो मुझे भी वो चॉकलेट खाने में बहुत अच्छा लगा, अब तो मैं भी पूरा चॉकलेट खाऊंगी। तो और हाँ कितना अच्छा लग रहा था यार वो चॉकलेट। तो रोशनी पीछे हटने लगती है तो कनक जो होती उठती है, रोशनी के पीछे पीछे जाने लगती है और उससे दरवाजे से सटा के उसके लट पे जो चॉकलेट लगी रहती है लिप से चॉकलेट खाने लगती है। तो बहुत ज़्यादा टाइटली किस खाने लगती है, चॉकलेट खाने लगती है, उसके पूरे बॉडी का चॉकलेट खाती रहती है। तो रोशनी ज़्यादा तड़प रही होती है तो रोशनी कहती जान रुक जाओ यार रुक जाओ। तो कनक कहती क्यों जान, मुझे तो ये चॉकलेट ख़त्म करना आज यार, मुझे तो पता नहीं था चॉकलेट का टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा होता है। तो रोशनी कहती रुको ना यार। तो कनक कहती क्यों रुकना, कहती मुझे वास्ट लगा यार, सब बहुत तेज लगा, जाने दो नहीं तो यही हो जाएगा। तो कनक कहती होने दो ना, पर मैं तो बिना चॉकलेट पूरा ख़त्म किए कहीं नहीं जाने दे रही हूँ तुम्हें। तो रोशनी जो थी बहुत ज़्यादा तड़प रही होती है। तो कनक उनको सीट पर लिटाते हुए उनके ऊपर आ जाती है, उनके लिप पे बहुत ज़्यादा टाइटली किस करने लगती है। तो रोशनी उनको कहती प्लीज़ जाने दीजिए यार, मुझे बहुत जोश लगी है यार, कंट्रोल नहीं हो रहा, कनक जाने दो यार। तो कनक कहती नहीं जाना और तो नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, मैं तो पूरा चॉकलेट खा के छोड़ूंगी तुम्हें। तो कल के वीडियो में देखते हैं कि रोशनी कनक को कब छोड़ेगी और कनक का क्या कि रोशनी का क्या हाल होगा। और रोशनी की तड़प इतना ज़्यादा बढ़ रही है तो रोशनी कैसे संभालेगी अपने आप को।
तो ये तो आपको कल की वीडियो में पता चलेगा। प्लीज़ गाइड मुझे भी सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आप सबके लिए अच्छी अच्छी स्टोरी ला सकूं। और जैसे भी ये स्टोरी सुनना हो और कोई भी स्टोरी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर करना ताकि मैं आप सबकी भी स्टोरी सभी को सुना सकूं। तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट ज़रूर करना।